गाइस, तो वीकेंड के वॉर में मिल गया है मुनव्वर को क्लीन चिट काइंड ऑफ, एंड आयशा के बहुत सारी चीजें हो चुकी है और वीकेंड के वॉर में सारी चीजों के बारे में बात करूंगी। पहले मैं रिएक्ट करूंगी ऑन इट और उसके बाद एक ओपिनियन रखूंगी। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ये देखिए मुनावर, हाउ कैन यू स्माइल भाई? मैं तेरे को देख के शॉक हूँ एकदम। फिर मैं इंसान ही हूँ कि मैं अपनी तकलीफ को छुपाने के लिए स्माइल करता हूँ। मैं उस लड़की से इतना कनेक्टेड नहीं था। इफ आई कैन फील हर फॉर राइट नाउ, मैं तेरी बॉडी लैंग्वेज में, तेरी स्माइल में वो चीजें नहीं, मतलब तेरे को नहीं देख पा रहा हूँ। नॉट एक्सप्लेनिंग इट। और अभी सर का ग्लास वाला स्टेप ट्राई करते हैं। पंजाबियों को कौन खाली ग्लास देता है? जो खुश मिजाज, ये जो रंगीला अंदाज दिखा है ना पन्ना जी का कि यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, वो कोई हवा में नहीं दिख गया है। देखो कौन बात कर रहा है मुनावर पर। अगर उस लड़की की ये हालत है तो कहीं ना कहीं उसके 50%, मैं तो कहती हूँ 70% जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है कि तुम उस लड़की के साथ चिड़ियाओं को वर्ड खेल रहे हो, उसके लिए एक स्टैंड लेके ये बोल दो कि हाँ यार मैं फील करता हूँ। और अभी आने वाले हैं मैन एवर धर्मबाजी। यमला बगला दीवाना और अब्बा इतनी सी बात न जाना। ओ मैनू प्यार सट्टे होते वो मरती है। अरे डॉक्टर यार I'm doing the chopping, the other person's cooking. So then There are there 10 are people people I have to cooking. हाँ. That is, I am not comfortable with Shukla. So you go home. कल सकने वाली है ये नीच। लंच घर की वालों का नाम डिशेज एक मत तो माहिरा कर रही है। सबको पता है तेरा खानदान। मेरा पता है खानदान, अच्छी बात है। तेरा पता ना, We were there. याद भी है कौन कौन है? माँ हमारे साथ तो मुंह गंदा कर नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्टली, हो तो ही जहाँ गया। गंदा करना वहीं करो। नीचे नीच लेवल के वो तुम तुम अपनी पहचान अच्छे से जानती हो तुम। तेरी सब बोल चुके हो। घटिया और नीच। अपनी बात मत करो। अरे अरे चल। हाँ, कहाँ पे? और मेरी तो बात करना ही मत। तो तुम मेरी मत करना। Would like to take no तुम मेरी बात करना यार। मैं अगर कोई रिश्ता रखती हूँ या मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं उसको रिलेशनशिप का नाम तब दूंगी जब मैं उस रिश्ते में निकाह करना चाहूँगी, वरना नहीं दूंगी। तो वो चीज़ मुझे आपके साथ नहीं दिखती है कहीं से भी, क्योंकि मैं आप पे जिंदगी भर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मुझे 1 मिनट लगेगा प्रूव करने दैट व्हाई आई डिड ऑल दैट सो यू सेइंग यू कैन जस्टिफाई कि आपने क्यों ऐसा किया विथ यू। यस, बिकॉज मुझे उस वक्त यही लगा दैट ओके तुम्हारी साइड से भी तो इतना नहीं बढ़ा, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन में जो बना लिया ना दैट ओके आयशा का और मेरा नहीं चला तो अब हम दोनों अलग अलग हैं, ऑफ है, मैंने वो अपने मन में बना लिया। पर उस ड्यूरेशन पे आप किसी और को बोल रहे थे कि आपको वो चाहिए जिंदगी में, जहाँ पे हमारी भी ये बात हो रही थी, वेयर आई आस्क्ड यू दैट इफ दिस इज अ फीलिंग एंड यू सेड नो। हाँ, तो उस वक्त वहाँ जो कुछ भी था ना, उसके वो सारे चीज के रीजंस है मेरे पास, हर एक चीज के मेरे पास रीजंस है। और मैं यहाँ पे ना बात करना चाहता हूँ, ना जस्टिफाई करना चाहता हूँ, ना शायद बाहर जाके भी कभी कर पाऊंगा। वो इंसान बहुत अच्छा इंसान है, बस चलो यहीं पे इस चीज को फुल स्टॉप रखते हैं। इसके लिए साइड को लिया। हर बार मैंने उनको पूछा कि यू श्योर कि आपका और उनका कोई कांटेक्ट नहीं है? इन्होंने नहीं बोला। पहली बार ये सवाल मेरे मन में तब आया जब मैंने कोई स्टोरी पोस्ट की थी और मैंने इमीडिएटली स्टोरी पोस्ट करते देखते ना कि किसने व्यू किया, एंड पहला नाम नाजिला का था। सो आई वाज लाइक कि अगर कुछ चल ही नहीं रहा है या कुछ ऐसा है ही नहीं तो व्हाई इज शी इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम डूइंग? व्हाई इज शी कीपिंग एन आई?
मैंने ये चीज भी इनसे एक्सप्रेस की कि मुनव्वर दिस इज नॉट हेल्दी, क्योंकि अगर कोई लड़की किसी और लड़की पे वॉच रख रही है तो वो खुद को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रही है कि मैंने क्या कमी दे दी जो ये लड़की दे रही है, कि ये लड़की फुलफिल कर पा रही है, कि वो उस वजह से एज अ फीमेल वी नो, उस वजह से हम वो रखते हैं नजर। ये चीज एक्सप्लेन करते हुए मैंने मुनव्वर से पूछा था कि इज देयर समथिंग गोइंग ऑन, क्या आप अभी भी कांटेक्ट में हैं, जिसको मुनव्वर ने हमेशा डिनाई किया था। और आपने कभी इंस्टाग्राम पे मैंने उनको डीएम नहीं किया, शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही, क्योंकि मेरे दिमाग में जो उनका परसेप्शन था वो ऐसा था कि ये तो पता नहीं, मैं बोलूंगी तो पता नहीं क्या ही बोल देगी, मुझे क्या ही कर देगी, और मुझे नहीं पढ़ना था। मेरे कभी सपने में भी नहीं आया था कि ऐसा कभी कुछ होगा, एटलीस्ट इन जैसे इंसान के साथ। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा मेरे लिए एक होप था कि अच्छा मे बी जब भी ठीक होगा मुनव्वर, या जब भी मुनव्वर को लगेगा कि वो he'll get back to himself, वो चीज मुझे देगा। तो मेरे अंदर वो होप कभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने उनको फिर एक बार मैसेज किया, मतलब उन्होंने आपको क्लियर कट नो नहीं बोला? हाँ, ये कभी नहीं हुआ था कि ओके लड़की की वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूं, क्लियर कट नो नहीं था, क्लियर नहीं था कि नहीं, ये नहीं ऑफ द डे बाय मुनव्वर फारूकी, तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा। और कल भी मुनव्वर ने कहा कि स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ एक बार चिंटू नॉमिनेशंस में आ, और बोला मैं तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा, इस चीज का वादा कर रहा हूं तेरे को। और चिंटू एक्चुअली तुझे वो टनल तक छोड़ के आएगा, वरना बिग बॉस तुझे गायब करेगा एकदम से। हो सकता है इस वीकेंड का वॉर पे बोले चिंटू खड़ा हुआ राजा, आपके साथ ऐसा ही होगा। बहुत ज्यादा अच्छे से और मैनरफुली आपको लेकर के नहीं जाएंगे बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस को जो चाहिए था ना आपसे, आपने वो दे दिया। वो फिल्थीनेस, वो डर्टीनेस, वो गंदगी आपने दी। मुझे भी 2 रात से नींद नहीं आई है, सच्ची बोल रही हूँ। क्या करूँ, मैं भी बहुत अटैच्ड हो गई ना, इसलिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मेरे को इसका अटैचमेंट समझ ही नहीं आता। मुझे तेरी आदत हो गई ना, पीछे कुछ और है, आगे कुछ और। कैसे मैंने तुम्हें यूज किया फिर? मैंने तो नहीं बोला तुमने मुझे यूज करा, व्हेन आई एवर यूज दैट वर्ड। You told me Aisha this. कितने बार बोला? यही होता है लोगों को इमोशनली टर्मोइल में घुमा के यूज करना, वो इन्हीं मैटर्स में रह के डिफ्यूज से हो जाती है। पहले से डिस्कस किया था इन्होंने। मैं जवाब दे सकता हूँ। हाँ या ना, थोड़ा सा जोर से। हाँ, आने से 3 महीने पहले मेरी आयशा की एक बार बात हो रही थी और मैंने आयशा को पूछा, आप जैसे फन हो, मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैंने ना ही उसके बाद ना मेकर्स में से किसी को उनका नाम सजेस्ट किया, ना उनके बारे में बात करी, ना ही मैंने आयशा को उसके बाद बात करी, क्योंकि उसके बाद मेरी और आयशा की बात कम। आपने सजेस्ट नहीं किया ना उसका? बिल्कुल भी। बस खत्म, फिर क्या है, छोड़ दो। ओके चलो, ये चीज तो क्लियर हुई। चिंटू ये सारी चीजें क्यों कर रहा है? बिकॉज चिंटू के वजूद पे बहुत सारे बार सवाल उठाएगा, तेरा क्या है, तू सिर्फ अभिषेक के लिए आया, अभिषेक के साथ ही लड़ते हुए दिखाई दे रहा है, तू सिर्फ यही कर रहा है। तो उसने अभी ये पॉइंट पकड़ लिया, चलो मुनव्वर का भी पकड़ लिया, ठीक है। दूसरी चीज, कल मैंने वीकेंड के वार में देखा था, सारी चीजें हो रही है, सब कुछ आयशा के साथ हुआ, मुनव्वर के साथ हुआ, ठीक है, ये समझ सकती हूँ मैं। मनारा बीच में ही रोए जा रही है। मनारा से रिलेटेड कोई ऐसी बड़ी चीज, खराब चीज कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। उल्टा उसके बारे में अच्छा ही, मतलब इतने टॉन्टिंग कर रही है वो, पूरा वीकेंड के बारे में उठते बैठते लोगों को टॉन्टिंग कर रही है। वो पीठ पीछे भी कितनी सारी बातें कर रही है मुनव्वर की, वो नहीं बताते हुए सिर्फ आयशा का बताया। इसको तो क्लीन चिट है, ये किस बात का रो रही थी मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं किसी के भी इमेज के बारे में एकदम क्लियर नहीं हूं। दूसरी चीज, आयशा आके गिर गई, उसको नाटक नहीं बोलो, क्योंकि डॉक्टर ने क्लियरली बोला कि बीपी बहुत ज्यादा लो था, शायद उसको एंजाइटी अटैक्स आते हो गया, जो कुछ भी, तो हम उस बारे में खराब चीजें नहीं बोलेंगे। बट जो सलमान खान ने पॉइंट्स रखे थे, ऊपर से आप अगर बिग बॉस में आ रहे हो, वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ पे आप किसी को एक्सपोज, मतलब उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में तो नहीं सोचना है अपने को, और अपन उसको एक्सपोज करने जाएंगे तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे फेम के लिए आई है। ये तो एक बराबर सी पॉइंट है। सलमान खान ने बोला था ये वीक हार्ट, मतलब यहाँ पे अब आप आओगे, यहाँ पे चैलेंजेस होंगे, सिद्धार्थ शुक्ला वगैरह के चैलेंजेस के सामने ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तीसरी चीज, मुनव्वर को एकदम ही क्लीन चिट मिल गया, इसलिए शायद वो थोड़ा सा स्माइल करने का स्टार्ट किया उसने इस वीक से। बट मुनव्वर शुड बी क्लियर अबाउट हिज रिलेशनशिप्स इसके आगे भी, बिकॉज बाहर कंफ्यूजन था, ठीक है, समझ सकती हूँ। अंदर आने के बाद जो लड़की आपकी इज्जत ही नहीं कर रही, उसके बारे में आपको कैसे कंफ्यूजन हो सकता है? फिर एक बार आप उस लूप में फंसते जाओगे फिर, तो यहाँ पे
क्लियर कट कंफ्यूजन खत्म करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एंड लेट्स सी अपकमिंग वीक्स में मैं बोल सकती हूँ कि मुझे क्लियर किसकी इमेज क्या कैसी लग रही है, बट फिलहाल मुझे सब लोग ऐसे ब्लरी दिख रहे हैं, मतलब यू नो किसी का एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर चीजें मुझे नहीं दिख रही। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा, बाय।